अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। बच्चों, इस साल हर साल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर तैयार किए अकॉर्डिंग टू न्यू सेकेंड ईयर बायोलॉजी बुक, अकॉर्डिंग टू आप सबका जो न्यू सिलेबस है उस हिसाब से। तो पहले मैंने सोचा जोलॉजी का अपडेट कर दूं आप लोगों के लिए जोलॉजी का गेस्ट पेपर। उसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं बॉटनी का गेस्ट पेपर भी अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। तो सबसे पहले बेटा, आप लोगों को जैसे पता है जोलॉजी में रीजनिंग नॉन रीजनिंग अलग से सेक्शन आता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस जो कि सेक्शन बी में आते हैं। पहला सवाल है बेटा, एनलिस्ट द कॉजेज ऑफ मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। ये आप लोगों की बुक्स में एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन। तो इसमें इसके कुछ कॉजेज बताने, मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल के। अब तीन तीन काफ़ी रहेंगे दोनों के कॉजेस। और अगला सवाल है इसी चैप्टर से, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो इसके आपको इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके सिम्टम्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, डिफाइन स्टिमुला या स्टिमुलस, हाउ ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई। तो इसमें आपको मिल जाएगा इसका आंसर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल या नर्वस कोऑर्डिनेशन में। एक चैप्टर है आपका स्टिमुलस की डेफिनेशन डिफाइन करने के बाद हाउ ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड, ऑर्गेनिजम्स किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो आपको पूरा पाथवे लिखना है। रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरनल न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर्स। उसी चैप्टर का एक सवाल है बच्चों, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्सेस इन वर्टिब्रेट्स। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स बताते हैं वर्टिब्रेट्स में। तो इसमें से एक एग्जांपल है ब्लिंकिंग ऑफ आई, विड्रॉवल ऑफ हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। उसके बाद आपके पास एक चैप्टर था बच्चों केमिकल कोऑर्डिनेशन के बाद एनिमल बिहेवियर, आई गेस उसके बाद था। एनिमल बिहेवियर में बेटा एक सवाल है वहाँ से निकाला गया है, डिफाइन बायोलॉजिकल विदम्स, हाउ आर बायोलॉजिकल विदम्स इंपॉर्टेंट टू मैन। सही है। अगला सवाल बेटा आपके पास है, कुछ डिफरेंशिएट मैंने अलग किया आपके पूरे सिलेबस से। इनेट एंड लर्नेड बिहेवियर, डिफरेंस बिटवीन टेस्टिस एंड ओवरीज। मैं दोबारा बता देता हूँ, डिफरेंशिएट हो कोई फंक्शन का हो सवाल बायो में चाहे बॉटनी में या जोलॉजी में, तो 3 फंक्शंस काफ़ी हैं। आप 5 तक मैक्सिमम लिख सकते हो लेकिन नॉट लेस देन 3। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का डिफरेंस, टेटनस एंड टेटनी का फर्क, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडक्शन और डेवलपमेंट इन एजिंग से लिया गया सवाल। और ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला भी डेवलपमेंट और एजिंग का है। स्पेशल क्रिएशन एंड एवोल्यूशन, एवोल्यूशन चैप्टर का है ये, उसी चैप्टर से एक दो और है। बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर्स इफेक्ट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, इन्वेजिनेशन थ्योरी एंड एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, न्यू डार्विनिज्म एंड डार्विनिज्म। तो ये एज यू कैन सी कि एवोल्यूशन चैप्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग एंड ऑफ कोर्स फॉर शॉर्ट व्हेन इट कम्स टू डिफरेंस। एक चैप्टर है बच्चों आप लोगों के पास सपोर्ट एंड मूवमेंट, तो उसका एक सवाल है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज, और आपके पास हाइलिन कार्टिलेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज और एक्सप्लेन लिखा हुआ है, यानी कि आपके पास है तो ये शॉर्ट का, लेकिन आपको इसमें एग्जांपल्स भी लिखनी है। कोई डायग्राम ऐसा बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपके पास, गिव कंपैरिजन ऑफ टाइप्स ऑफ मसल्स। आपको पता है 3 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट ये एक लॉजिकल सवाल है, तो इसका आंसर आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिखिएगा। सच को इसमें हेडिंग्स की नीड नहीं है। व्हाट इज हाइपोथर्मिया, हाउ बॉडी ओवरकम दिस कंडीशन। मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो कि मैं अभी कौन सा सवाल पर हूँ जो मैं टिक कर रहा हूँ। सही है। हाइपोथर्मिया बेटा होम्योस्टेसिस चैप्टर का है। होम्योस्टेसिस चैप्टर का एक और सवाल, व्हाट इज द यूज ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म इन किडनी। तो आपको उस पर पूरा लिखना है, काउंटर करंट, मल्टीप्लायर, सब चीज़ें। हाउ द होमोलोगस ऑर्गन सपोर्ट द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये आपका एवोल्यूशन चैप्टर से लिया गया सवाल। अगेन उसी चैप्टर से सवाल है, व्हाट आर एनालोगस ऑर्गन्स, गिव एग्जांपल। एक एग्जांपल भी काफ़ी है। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि ये सवाल है बायोटेक्नोलॉजी का। तो उसमें आपको एटलीस्ट उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय का मतलब है ज़्यादा कोई कहानी नहीं लिखनी है आपको लंबी चौड़ी। व्हाट डू यू मीन बाय पैलिंड्रोम, अगला सवाल आपके पास, एनलिस्ट एंजाइम्स यूज इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, राइट अ नोट ऑन एसिड रेन, और वाई वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो एज यू कैन सी के नॉन रीजनिंग जो है, आई होप आप लोगों की इसमें से ज़्यादातर तैयारी होगी। तो सीन ये है कि
ये जो आपके पास सवाल आते हैं इसमें से एवोल्यूशन जो मैंने नोट किया, इसमें से भी सवाल आए हुए हैं, ठीक है। तो एवोल्यूशन को चॉइस पे मत छोड़ देना कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजनिंग क्वेश्चन है बेटा आपके पास कुछ आपकी बुक्स में, बल्कि अच्छे खासे आपकी तो बुक्स में ही गिवन है। इस साल की जो बुक बनाई इन्होंने अपडेटेड बुक, तो उसमें से ज़्यादातर लिए गए हैं। वाई यूरेथ्रा इन मेल्स इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट। फीमेल के पास भी यूरेथ्रा है, मेल के पास भी है, लेकिन मेल की यूरेथ्रा को यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं। इसका रीज़न, अगेन रीज़न जो आंसर्स होते हैं बेटा उसमें सच कोई हेडिंग्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती, जितना डिफरेंसेस में भी हेडिंग की ऐसा जितनी नीड नहीं होती। आप लिख दें, आप हेडिंग बना दें, आप कर सकते हो, नो टेंशन। लेकिन अगर नहीं किया तब भी नो टेंशन। सही है। तो व्हेन इट कम्स टू द आंसर्स ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस, आपका आंसर जो है वो इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 4 लाइन्स, मैक्सिमम 5 लाइन्स। तो पूरा आपको लंबा आंसर इसका ऐसा नहीं लिखना। कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं तो उसका आंसर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, सिंपल। वाई हार्मोनल सिस्टम ऑफ फीमेल इज बेटर देन मेल। अगला सवाल, वाई इनर यूट्राइन वॉल थिकन्स ड्यूरिंग सिक्रीटरी फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक फेज होता है। वाई टेस्टिस डिसेंड डाउन इन ह्यूमन मेल फीटस बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ह्यूमन मेल्स में टेस्टिस डाउन क्यों आ जाते हैं, यानी कि एब्डोमेन के बाहर। हाउ टू बीज कम्युनिकेट अबाउट फूड रिसोर्सेस, फूड सोर्सेस, एनिमल बिहेवियर का सवाल। हाउ टू ओल्ड वर्ल्ड मंकीज डिफेंड देयर टेरिटरी, अगेन एनिमल बिहेवियर का सवाल। वाई इज कैल्शियम एसेंशियल फॉर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। आप लोगों ने एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी होगी या क्रॉस ब्रिज साइकिल, उसके लिए कैल्शियम क्यों ज़रूरी होता है। हाउ टू कंडक्ट अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट इंजरीज एंड फ्रैक्चर, सपोर्ट एंड मूवमेंट का सवाल। हाउ किडनी स्टोन्स आर फॉर्म, ट्रीटमेंट नहीं लिखना, सिर्फ किस तरह बनते हैं। टाइप ऑफ स्टोन भी आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हो। वाई एनिमल्स एक्सक्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, अगेन होमियोस्टेसिस के चैप्टर का सवाल। वाई मोरुला इज सो नेम्ड, मोरुला को मोरुला क्यों कहते हैं, उसका शेप होता है मलबेरी शेप। वाई मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैव सेम सेक्स, मोनोजाइगोटिक ट्विंस का जेंडर सेम क्यों होता है, बिकॉज वो स्टार्ट से एक जाइगोट से बनते हैं। वाई क्लीवेज इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इज कॉल्ड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, अगेन डेवलपमेंट इन एजिंग का सवाल। बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में क्लीवेज मीरोब्लास्टिक क्यों होती है, उसकी मीरोब्लास्टिक की वजह क्या, मीरोब्लास्टिक क्यों कहते हैं। What do you understand by the term descent with modification? सही, तो इसका आंसर आपको एवोल्यूशन चैप्टर में मिल जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी से एक दो सवाल निकाले थे। Why restriction enzymes are called molecular scissors? Why AMP and lag are used in construction of DNA? बायोटेक्नोलॉजी का सवाल। सही। कोशिश पूरी होगी मेरी कि मैं आप लोगों को ये सॉल्व भी करके इंशाल्लाह इसका मैं पीडीएफ बनाऊँ और उसके फिर मैं एक सोल्यूशन वीडियो बनाऊँ, जो मैंने बॉटनी जोलॉजी के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इस साल के गेस्ट पेपर्स बनाए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी आपको पसंद आएंगे। हम लोग चलते हैं आखिरी सेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। एक सवाल है बेटा, इसमें लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द एगोनिस्टिक बिहेवियर एंड रिलेटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ टेरिटरीज एंड डोमिनेंस हियरार्कीज। एनिमल बिहेवियर का सवाल है बच्चों, अगर टॉपिक समझ में आया हुआ है, चैप्टर समझ में आया हुआ है तो करना, वरना इसकी तो असल में थ्योरी है लंबी, तो अक्सर बच्चे इसको छोड़ देते हैं इस चैप्टर को व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। अगला सवाल है बेटा, ये इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आइडेंटिफाइंग देयर फंक्शंस। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है सच यहाँ पे गिवन नहीं है कुछ इस केस पेपर में, लेकिन आप लोग एहतियातन प्रैक्टिस कर लेना। अगला सवाल है आपके पास, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि इसमें आपको पूरा ग्राफ के साथ पूरा बनाना है, चाहे ग्राफ मेंशन हो या नहीं हो। अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो अगर आप बना दोगे तो ऐसा कुछ मसला नहीं है, अगर टाइम है तो। अगर लिख दिया गया है, अगर आपने नहीं बनाया तो फिर तो मसला है, नंबर कटेंगे उसके। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल विद लेबल डायग्राम। दैट इज अ क्वेश्चन जो बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि इसमें अच्छी खासी तो डायग्राम्स बनती हैं, ए बैंड आई बैंड वगैरह की। एक्सप्लेन द क्रॉस ब्रिज साइकिल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विद लेबल डायग्राम, इसी से मिलता जुलता समझो इसका एक सवाल है इसी चैप्टर का, क्रॉस ब्रिज साइकिल। एक्सप्लेन द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद लेबल डायग्राम, नेफ्रॉन की डायग्राम और उसका डिटेल स्ट्रक्चर आसान है। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ किडनी, या यूरिन फॉर्मेशन या रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और काउंटर करंट। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास है बेटा, डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमंस इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर्स। तो आपकी बुक्स में इसका पूरा चार्ट है, उसी चार्ट को आपने चार्ट की फॉर्म में नहीं, थ्योरी की फॉर्म में पूरा एग्जैक्ट याद करना है। डिस्क्राइब द मैटरनल डिराइव्ड एबनॉर्मलिटीज, अगेन डेवलपमेंट इन एजिंग।
इसमें आपको ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं, ये आसान है, कोई इतना लंबा चौड़ा इसका आंसर नहीं है। तो जो आपको नॉर्मलिटीज डिस्क्राइब करी हुई हैं यहाँ पे, उन्हीं के बारे में बताना है। और आखिरी सवाल है आपके पास, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये आपको डार्विन थ्योरी एग्जैक्ट पूरी लिखनी है, ऑब्जेक्शंस भी आप लोग इसमें एट द एंड लिख सकते हो। तो बच्चों, आई होप आपको ये गेस्ट पेपर इंशाल्लाह काम आ जाए। आई प्रे अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।